हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ऑफ स्टडी पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे। और हाँ, पढ़ाई लिखाई तो खैर कर ही रहे होंगे रोज़, क्योंकि अपनी क्लासें रोज़ आ रही हैं। तो कम से कम भी नहीं तो भाई 1 घंटा तो पढ़ लिया करो, और भी कुछ नहीं तो अपना जो क्लास है उसको देख लिया करो, ताकि रिवीजन चलता रहे, है ना। इस लॉकडाउन का जो ये समय है इसका थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए, है ना। तो दोस्तों, हमारा जो चल रहा था मैथ्स के अंदर हम बात करें तो परसेंटेज चल रहा था, और परसेंटेज के अंदर जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो जो जुड़ी हुई थी वो दोस्तों यहाँ पे जो पास और फेल से जुड़ी हुई थी। आज की जो हमारी टाइप रहने वाली है वो रहने वाली है मिक्सचर एलिगेशन पर। वैसे तो कंप्लीट मिक्सचर मिश्रण जो है एक चैप्टर है, एलिगेशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम दोस्तों यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं, हर प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे। कोई भी सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो 4 या 5 सेकंड से पहले नहीं हो जाए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस में लॉन्ग मेथड की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट एंड स्वीट हर क्वेश्चंस को चंद सेकंडों में हल करने के मेथड सीखने वाले हैं, ट्रिक सीखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक सिखाता हूं। तो आज की अपनी होगी क्लास जो होगी 8वीं क्लास होगी दोस्तों। रोज हमारी क्लास आ रही है। जो बच्चे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर पहले की क्लास देख लें, ताकि यह क्लास भी उनको पूर्णतः समझ में आ जाए। बिल्कुल बेसिक से हम लेके चल रहे हैं दोस्तों। और आज की हमारी क्लास जो रहने वाली है वो 8वीं है। और ये टाइप जो है, टाइप है दोस्तों मिश्रण, मिक्सचर पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। पर आधारित प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा। जब तक हम बेसिक से भी बेसिक मींस बिल्कुल बारीकी से चीजों को नहीं देख लेते हैं, तब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। हर छोटी छोटी बातों को हमें सीखना है दोस्तों, तय में जाना है कॉन्सेप्ट के, और फिर हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, आप हर क्वेश्चन को चंद सेकंडों में कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंपल से एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से मैं समझाना चाहूं मिक्सचर के सवाल परसेंटेज प्रतिशत में कैसे हमें हल करना है। बाकी हम एक कंप्लीटली चैप्टर भी देखेंगे। तो देखिए, यदि मैं कहूं कि मेरे पास 20 लीटर सॉल्यूशन है, मिश्रण है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है? इसमें जो है वो है चीनी, और इसमें है दूसरा नमक, पानी, ठीक है। या फिर नमक या पानी का घोल मिलेगा आपको, चीनी या फिर पानी का घोल मिलेगा, या स्प्रेट अल्कोहल, इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चीनी और पानी का घोल दिया हुआ है, वो कितना है दोस्तों? 20 लीटर है। फिर आगे क्वेश्चंस में आपको क्या बताया गया है? क्वेश्चंस में ये बताया गया है कि यहाँ पर 20% चीनी है, ठीक है। कितना प्रतिशत चीनी है? 20% चीनी है। और फिर क्या बोला गया है? 20% चीनी है। और फिर बोला गया है कि यदि इस सॉल्यूशन में 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो फिर आपसे क्या पूछेगा? तो आपसे पूछेगा कि भाई अब न्यू जो सॉल्यूशन है उसमें चीनी का परसेंटेज कितना है, शुगर का परसेंटेज कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। शुगर का परसेंटेज हमें बताना है कितना है। तो कैसे हमें करना है, पहले हम इसको समझते हैं बिल्कुल बेसिक से, फिर हम इसके ट्रिक भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे 20 लीटर दिया हुआ है। इस 20 लीटर में पहले की यदि हम बात करें तो चीनी कितने परसेंट है? 20%। और कल की कक्षा में हमने पढ़ा था टोटल 100% होता है, और इस 100% में 20% चीनी है, तो 80% दोस्तों जो बचा है वो क्या है? अपना पानी है, ठीक है। क्योंकि पानी और चीनी तो है भाई इसमें। तो जो 20 लीटर है इसमें 20% यदि हम पानी की बात करें, यहाँ पे चीनी की बात करें, शुगर की बात करें, और यहाँ पे जो बचा है रिमेनिंग वो हमारा वाटर होगा। तो 20 का 20% हम निकालें तो दोस्तों यहाँ पे 4 मिलने वाला है। देखिए 20 लीटर सॉल्यूशन है, इसका 20% हम निकालें तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टे 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो कितना है दोस्तों? 4।
तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो शुगर है वो हमारा कितना है, 4 है। तो वाटर कितना बना भाई, 20 में से 4 ये, तो वाटर कितना बना, 16। यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे क्या करें, आगे क्या करना है भाई, 2 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। तो भाई 2 लीटर पानी चलो और मिला देंगे, क्योंकि वाटर की बात की थी, 2 लीटर पानी और मिला देंगे। अब पानी कितना हुआ, 18। शुगर कितना भाई, वही 4, क्योंकि शुगर तो चेंज ही नहीं हुई, पहले भी 4 थी और अब भी 4 ही है, शुगर तो चेंज हुई नहीं। अब दोस्तों यहां पे पूछा क्या है कि शुगर का परसेंटेज कितना है, तो दोस्तों 4 शुगर है, वाटर 18 है, तो टोटल कितना हुआ, 22 लीटर हो चुका है सॉल्यूशन। अब इस 22 लीटर में जो शुगर का परसेंटेज है वो कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर जी 22 लीटर के अंदर शुगर कितना है, 4, तो आप कहेंगे 4 है किसमें, आउट ऑफ 22, तो इंटू 100 पे कितना रहने वाला है वो हमें बताना है दोस्तों। ये हमारा कंप्लीटली किसमें होगा दोस्तों, परसेंटेज में होगा। सोल्व आउट करें तो यहां से 2 से काटें तो 2 से उड़ जाएगा, ये बचा दोस्तों 11। ठीक है, यहां पे हो जाएगा हमारा 200/11, 11 एकम 11, 90, 11 8 88, सही 2/11%। ठीक है, ये हमारा परसेंट रहने वाला है। ये दोस्तों हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। क्या कि भाई न्यू सॉल्यूशन में कब, तब 2 लीटर पानी मिलाने के बाद शुगर कितना परसेंट हो जाएगा, शुगर आपका इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट घट चुका है, यदि हम बात करें तो यहाँ पे 20% था, यहाँ पे कितना हो चुका 18, तो यहाँ पे कितना हो चुका लेस, 1 सही 9/11% लेस हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। अब देखिए डायरेक्ट कैसे हमें करना है वो देखना है दोस्तों। यहां पे थोड़ा सा समझिए, 20 लीटर सॉल्यूशन है तो चीनी कितना परसेंट है, 20%, और पानी कितना है तो भी 80% रहने वाला है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि इसमें 2 लीटर पानी मिला देते हैं, तो पानी वेरी कर रहा है। पहले पानी कितना था, 80% था, और फिर अब 2 लीटर पानी और मिला रहे हैं। तो दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि 2 लीटर पानी नहीं मिलाते थे, उससे पहले शुगर कितना था यहां पे, 4, और 2 लीटर पानी मिलाने के बावजूद भी यहां पे ये यूनिट कितना रहा दोस्तों, 4, मींस शुगर चेंज नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि जो पहले का जो शुगर है, पहले की जो चीनी की मात्रा है वो अब जो है ये 2 लीटर पानी मिलाने के बावजूद, तो अभी तो शुगर तो उतना ही रहने वाला है दोस्तों, चेंज थोड़ी होगा। दोबारा से सुनिए, हमारे पास में 20 लीटर का एक सॉल्यूशन है, उसमें चीनी और पानी है, और फिर आपसे पूछा ये गया है कि भैया अब जो चीनी है वो आगे चलने के बावजूद क्या होने वाला है, मींस 2 लीटर पानी और हम डाल दें तो चीनी की मात्रा पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों। तो चीनी की मात्रा तो जितनी है उतनी रहने वाली है दोस्तों, चीनी की मात्रा पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पानी डाला था। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के क्या आ रहा है, हर क्वेश्चन में हम यही कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। भाई पहले जो चीनी थी, जो शुगर था वो, और पानी 2 लीटर मिलाने के बाद में जो चीनी है वो तो उतना ही रहेगा ना, हालांकि परसेंटेज में कमी आएगी लेकिन बात तो वही रहने वाली है ना, शुगर तो उतना ही रहने वाला है ना, तो शुगर उतना ही है। मींस अब शुगर और पहले शुगर दोनों इक्वल था। ठीक है, अब दोस्तों यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारा सूत्र है, जो कुछ है वो यही है। इस एक लाइन से हर क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तो दोस्तों हमारे पास में कितना था, 20 लीटर सॉल्यूशन था। अब मुझे बताइए यहां पे 20 लीटर सॉल्यूशन था, तो अब हम शुगर के बारे में लिखेंगे क्योंकि शुगर कांस्टेंट है, पहले भी शुगर था कांस्टेंट और बाद में भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो 20% चीनी, तो लो भाई 20% चीनी, परसेंट हटाते हैं बटे 100 बराबर। अब मींस नया सॉल्यूशन कितना हो चुका है, 20 में 2 लीटर पानी डाला तो कितना हो चुका है दोस्तों, अब की बात करें तो 22। लेकिन अब परसेंट कितना है शुगर का, चीनी कितने प्रतिशत हो जाती है, ये तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों, ये तो हमें ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे x%। ठीक है, परसेंट बटाए। ठीक है दोस्तों, बीच में बराबर का निशान होता है तो यहाँ पे नीचे नीचे वाली संख्या कट जाती है और ऊपर ऊपर वाली संख्या कट जाती है। तो 2 से उड़ाएं यहाँ पे 10 बार और इसको उड़ाएं 2 को 11 बार। ठीक है, x का मान जो आया यहाँ पे 20 गुणा 10 200 और बट्टे हमारा कितना दोस्तों 11। हल करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 18 सही 2/11%। यही हमारा आंसर है। हर क्वेश्चंस को हम ऐसे करने वाले हैं दोस्तों। क्या
हमें पूरे क्वेश्चंस के अंदर ये पकड़ना है कि भैया कांस्टेंट क्या है, ठीक है, जो चेंज कौन सा चीज नहीं हो रहा। पानी चेंज नहीं होगा तो हम पानी को पकड़ेंगे, और शुगर चेंज नहीं होगा तो शुगर को, ठीक है। नमक की बात करेंगे तो हम नमक के बारे में देख लेंगे। तो यहां पे पहले शुगर कितना था, अब शुगर कितना है, दोनों बराबर हैं दोस्तों। यहां पे 20 लीटर सॉल्यूशन था, पहले 20% था तो 20/100। अब उसके बाद में क्या बोला गया है कि भाई अब सॉल्यूशन कितना हो चुका है, 2 लीटर पानी और मिला दिया तो कितना हो गया दोस्तों, 22। तो 22 सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन अब शुगर कितने % है ये तो हमें बताना है दोस्तों, ये हमें नहीं पता, तो हमने माना x, ठीक है, परसेंट हटा दिया बटे 100। सोल्व किया हमने, यहां से 100 से 100 उड़ा दिया है, 2 से काटा 11 बार, ये 10 बार, और कंप्लीटली 200/11, तो आंसर आ चुका 18 से 2/11। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक प्रकार के क्वेश्चंस ये बनते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें देखना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। हाँ तो दोस्तों हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है और शेष जल। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशतता होगा, कितना % होगा अल्कोहल। ऑप्शन है 14 से 2/3, 16, 2, 3, 18, 1, 3, 16, 1, 3। ये हमें बताना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इसको देखो फिर से मैं 2 तरीके से बताने वाला हूं, पहले मैं बेसिक से, फिर हम इसको डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार, 15 लीटर तो हमारा क्या है भाई, मिश्रण, ठीक है। अब इसमें 20% अल्कोहल, मींस इसमें एक तो अल्कोहल है और एक क्या है भाई, वाटर है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो 15 का 20% निकालेंगे तो 3 मिला हमें दोस्तों। कैसे, सुनो भाई, 15 कितना %, 20 बट्टे कितना दोस्तों, 100, ठीक है। यहां पे 0 से 0 कटा, 2 से कटा 5 बार, और 5 से कटा 3, तो मींस अल्कोहल हमें 3 मिला, तो ये वाटर कितना मिला दोस्तों, 12, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 3 लीटर पानी और मिला दिया, मींस वाटर हमें 3 और मिलाना है, तो ये कंप्लीटली हो चुका है। अब हमारा नया सॉल्यूशन 12 और 3 कितना हो चुका है दोस्तों, 15, और ये कितना हुआ, 3। अल्कोहल पहले भी 3 था और अब भी 3 ही है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि नया सॉल्यूशन कंप्लीट कितना हो चुका है, 15 और 3 18 हो चुका है दोस्तों। लेकिन क्या पूछा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 18 में 3 यूनिट किसका है, अल्कोहल का, कितने में दोस्तों, 18 में, तो 100 पे कितना होगा, ये हमें बताना है। तो 3 से उड़ाएंगे, यहाँ पे 6 बार कटा, और 1/6 का मीन 16 सही 2/3%। ये हमारा आंसर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। एक तरीका तो ये है आपका। अब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे हम, देखिए बहुत आसान है दोस्तों। कितना लीटर है, 15 लीटर है, ठीक है। 20% क्या है, अल्कोहल, और शेष क्या है, 80% जल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या मिला रहे हैं अभी, पानी, इसका मतलब पानी चेंज हो रहा है। तो चेंज क्या नहीं हो रहा, अल्कोहल चेंज नहीं हो रहा। तो अब हम क्या लिखेंगे भाई, पहले का अल्कोहल, ठीक है, पहले का अल्कोहल, और बराबर में अब जो है ना, कब 3 लीटर पानी मिलाने के बाद, अब जो अल्कोहल है ना वो तो सामान्य रहने वाला है। तो ये कितना कितना रहेगा दोस्तों, तो वो देखिए टोटल हमारा कितना था, 15 लीटर, इनटू में अल्कोहल कितना % था, 20%, हटाएंगे बटे 100, बराबर में अब कितना हो चुका है दोस्तों, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो 15 और 3 18, कितना % है अल्कोहल, ये तो ज्ञात करना है दोस्तों। तो वो हमने मान लिया x%, बटे कितना, 100 से 100 कट गया, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 छिंगी 18, 20 गुणा 500, 100/6, 16 आउट करेंगे तो कितना, 16 सही 2/3%। ये लीजिए, डायरेक्ट हमें करना है, किसी भी प्रकार का चाहे क्वेश्चन क्यों ना हो, % ज्ञात करने वाला हो या फिर लीटर या मात्रा ज्ञात करने वाला हो, उन क्वेश्चनों को भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है दोस्तों, एक बार फिर से सुनेंगे भाई। क्या है यहाँ पे, अल्कोहल चेंज नहीं हो रहा, अल्कोहल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन पानी की मात्रा चेंज हो रही है, मींस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो दोस्तों 15 लीटर है, 20 ये है, अब 15 और 3 कितना हो गया, 18, लेकिन अब अल्कोहल कितना है, वो हम x% मान लिया, इक्वल रख दिया, x का मान निकालना था, 16 आउट करके, ये हमारा आ गया 16 से 2/3।
सकते। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि 75 लीटर मिश्रण में 20% स्प्रिट और पानी है। ठीक है, 20% क्या है, स्प्रिट, और बाकी मीन्स क्या है, यहाँ पे पानी है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, 5 लीटर पानी उसमें और मिला दिया जाए तो मिश्रण में स्प्रिट की प्रतिशतता कितनी रहेगी, ये हमें बताना है दोस्तों। डायरेक्ट करना है आप क्वेश्चनों को। अब हमने बेसिक सीख चुके हैं, डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए स्प्रिट पहले 20% था और अब पानी मिलाने के बावजूद स्प्रिट तो कांस्टेंट ही है ना, तो स्प्रिट तो उतना ही रहने वाला है। तो दोस्तों टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल है 75। ठीक है, अब 20% स्प्रिट है तो 20% लगा लीजिए, ये लो बटा 100। ठीक है, अब क्या हो गया है, कितना मिला दिया भाई, यहाँ पे 5 लीटर पानी और मिला दिया। तो 75 पहले था, 5 और मिलाया तो कितना हुआ, 80। तो भाई अब स्प्रिट के परसेंट कितना होगा, तो x बटे 100 से 100 यहां से काटेंगे 20 से, तो ये कितने बार कटा दोस्तों, 4 बार। और 75 बटे 4 यदि हम हल करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 18 चौके 72, 3 बटे 4%। ये हमारा x का मान आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। बस एक बार पढ़ना है और पढ़ के ये देखना है कि परिवर्तन कौन नहीं हो रहा, चेंजेबल कौन नहीं है, बदलाव किसमें नहीं आया। तो यहाँ पे स्प्रिट नहीं आया और अब भी स्प्रिट सेम ही है, जबकि पानी की मात्रा घट और बढ़ रही है। ठीक है, घट रही है कभी बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसी प्रकार के और सवाल देखेंगे, उससे पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और प्रॉपर वे में हाँ नोट्स जरूर बनाइए। कंप्लीटली नोट्स बना के मैं हर टाइप को पूरा बेसिक से उठा रहा हूं और टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस पे लेके जा रहा हूं। मेरा हर क्लास में यही मोटिव रहता है कि हर वो नया बच्चा जिसको मैथ से डर लगता है वो भी एक आसान भाषा में सीख पाए, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है। पर बस हाँ आपके इस प्यार की जरूरत है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ शेयर करना ना भूलें। जितने आप दोस्तों के पास फैलाओगे, पहुंचाओगे और जितने हमारे लाइक्स और व्यूज बढ़ेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हम अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छा कंटेंट। ठीक है दोस्तों, तो आप कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। इस बार हमें नौकरी हर हाल में लेना ही है दोस्तों। मैथ और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से हम स्कोर फुल में फुल कर सकते हैं, सिंगल नंबर नहीं कट सकता दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार से पढ़ना है कि इस बार हमारा मैथ्स का डर बिल्कुल खत्म होना चाहिए और स्कोर हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल है वो 30% एल्कोहल घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए तो बताइए घोल में जल का प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बहुत कुछ इसमें हिंदी में दे दिया गया है। यहाँ पे 1 लीटर, थोड़ा कंफ्यूज ना हो, एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए दोस्तों करने की, फिर हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से कोशिश कीजिए, पेन और कॉपी उठा लीजिए। मैथ क्या कहता है, पेन और कॉपी उठा के जो क्वेश्चंस आए उसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। ठीक है, फिर कितना सीख पाते हैं और क्या आपका आंसर सही आ भी पाता है और या नहीं, तो फिर आप देखेंगे वीडियो को फिर आगे प्ले करके। ठीक है, तो पहले अपने आप से रफ में निकालिए और रफ में कंप्लीट निकालने के बाद में वीडियो को देखने के बावजूद फिर आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के टाइप टू टाइप, जैसे मैं मेहनत करता हूँ एक टाइप के रोज आपको 8 से 10 सवाल लेके आता हूं आप लोगों के बीच में, इसी प्रकार से आप भी मेहनत करिए दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट में धीरे धीरे प्रतिशत चैप्टर खत्म होने के बावजूद आप देखेंगे ना तो आपका सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए 30% एल्कोहल घोल में, इसका मतलब एल्कोहल का कोई घोल है, उसके साथ में क्या है, पानी की बात हो रही है, लास्ट में बोला गया ना चल। ठीक है, तो 30% एल्कोहल घोल में 6 लीटर में 1 लीटर क्या मिला रहे हैं, शुद्ध एल्कोहल। इस बार दोस्तों लीटर एल्कोहल में मिलाई जा रही है और वो भी 1 लीटर क्या, एल्कोहल। अब तक के क्वेश्चनों में पानी की मिलावट हो रही थी, लेकिन यहां पानी को चेंज नहीं किया। तो क्या चेंज हुआ है, एल्कोहल चेंज हुआ है। हमें क्या लेना है, जो चीज कांस्टेंट रहती है वो हमें लेना है। तो दोस्तों यहां पर पहले भी पानी सेम था और 1 लीटर एल्कोहल मिलाने के बावजूद भी पानी सेम ही है। तो अब हमें कैसे हल करना हो, लास्ट में पूछा था कि जल का परसेंटेज कितना होगा। तो दोस्तों जो चेंज नहीं होता है उसको हमें लेना है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए पहले कितना है, एल्कोहल 30% है, लेकिन हमें क्या लिखना है यहां पे, पहले क्या भाई, वाटर। पहले क्या, वाटर, और अब कब, 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाने के बावजूद।
अब वाटर मीन्स वाटर तो समान ही रहने वाला है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों मुझे बता दीजिए टोटल कितना है, 6 लीटर है, ठीक है 6 लीटर। अब मुझे बताइए यहां पे पहले वाटर कितना परसेंट है, तो दोस्तों यहां पे 30% अल्कोहल है, तो मुझे बताइए टोटल अपने आप में 100% होता है, 30% अल्कोहल तो वाटर कितना 70%। बटे अब 1 लीटर और मिलाने के बाद सॉल्यूशन हो गया 7, लेकिन अब हमें निकालना है x बटे 100, क्यों, क्योंकि परसेंट तो वाटर की बतानी है हमें। 100 से 100 कटा, 7 से कटा 10, 70, तो आंसर आ गया हमारा 60%। बस हाँ यही आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ मत मानिए आप एक्स वैक्स, कुछ मत मानिए, मत निकालिए 6% का 30% अलग अलग डिवाइड करके फिर वापस से जोड़ेंगे, फिर वापस से कंप्लीट घटाएंगे, फिर कैलकुलेशन मत करिए दोस्तों। डायरेक्ट आप बस यही अपना जो ट्रिक है, रामबाण विधि है, जो कुछ है वो ये है, बस पहले का और अब का क्या चीज कांस्टेंट रहती है, बस उसी के साथ हमें खिलवाड़ करना है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझेंगे। 6 का 6 यहाँ पे अल्कोहल चेंज हो रहा था, तो 30% अल्कोहल दिया हुआ था, तो 70 क्या हुआ पानी। ठीक है, बाकी एक और मिलाने के साथ क्या है पानी का, वो हमें निकालना है। ठीक, ओके, समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चीनी और पानी के घोल जो है वो 12 लीटर दिया हुआ है, और फिर बोला कि घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया। अब तक में डाला जा रहा था, इस बार उड़ा दिया गया है, कब, गर्म करने के बावजूद। ठीक है, और फिर पूछा है कि शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी रहने वाली है। तो दोस्तों यहां पर देखिए चेंज क्या हो रहा है, अब तक जल डाला जा रहा था, लेकिन यहां पे क्या है, 12 लीटर का हमारा सॉल्यूशन है चीनी और पानी का, और 4% उसमें चीनी है। ठीक है, अब उसको हम गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बावजूद जो उड़ा है वो क्या है, पानी उड़ा है, और पानी का कितना परसेंट उड़ा है वो हमें नहीं पता, लेकिन लीटर में बता दिया कितना, 2 लीटर पानी को उड़ा दिया। ठीक है, तो 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया। तो अब मुझे बताइए कि जो चीनी की है, जो शुगर की परसेंट है वो कितना है। तो दोस्तों शुगर पहले भी सेम था, अब भी सेम है। ठीक है, तो मुझे बताइए कितना लीटर है, पहले 12 लीटर में भैया शुगर पहले भी सेम था, अब भी सेम है, तो शुगर कितना है 4 बट्टे परसेंट हटाएंगे 100 बराबर में 2 लीटर उड़ा दिया गया, पहले 12 था, 2 उड़ चुका दोस्तों, कितना 10 बचा, तो 10% में बताना है दोस्तों मात्रा। 0 से यहां पे कटा 0, आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे इस 0 से इस 0, 100 से 100 भी काट सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कंप्लीटली x बचा है दोस्तों। अब देखेंगे 12 गुना 4, 12 चौके 48 पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया 4.8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। ठीक है, उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी का परसेंट 70 हो जाए, ये हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन इसी प्रकार से आया हुआ है, आपको लैंग्वेज को समझना होगा, क्वेश्चंस की भावनाओं को समझना होगा, फिर हमें चलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक घोल है, घोल किसका है, चीनी का, किसके साथ है दोस्तों, ये ऑलरेडी छुपा हुआ है इसमें। ठीक है, पानी के साथ। तो 75% चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। ठीक है, और उस फिर क्या बोला गया है कि उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए। तो दोस्तों यहाँ पे चीनी की मात्रा को मिलाया गया है, इसका मतलब चीनी तो कांस्टेंट नहीं है, चीनी तो बदल रही है, तो चीनी कांस्टेंट नहीं है। कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी का परसेंट कितना हो जाए दोस्तों, 70% हो जाए, 70%। तो दोस्तों चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, चीनी तो भाई यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन कांस्टेंट क्या है, जल कांस्टेंट है। तो कितना है हमारा 75। 30% पहले चीनी थी, तो भैया बचा कितना 70%, वो क्या है, जल। अब कितनी हो चुकी है हमें तो नहीं पता भाई, पहले कितनी थी 75, अब और चीनी मिलाई गई है, और 75 में कितनी चीनी मिलाएं कि 70% क्या हो जाए, चीनी हो जाए। तो 70% चीनी होगी तो 30% पानी होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन कितना मिलाएं हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों यहां पे आप कुछ भी मान लें, तो हमने मान लिया x, लेकिन अब तक के जो सवालों में हम परसेंट की वैल्यू निकालते थे, अब यहां पे परसेंट हमें दिया हुआ है, वो कितना है 70% बट्टे कितना 100। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको उड़ाएंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 70 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 30% चीनी थी तो 70 बचा, और 70% यहाँ पे चीनी है, तो जल का लिखना है हमें। ठीक है, 30।
100 से 100 उड़ाएंगे हम, 0 से यहाँ पे 0 उड़ चुका है और 3 से काटेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा दोस्तों? 25 बार। आगे हल करेंगे 25 गुणा 7 तो ये हमारा हो गया 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 175। ठीक है, ये किसकी मात्रा आई है? हमारी x की। लेकिन 175 आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में मिल चुका है 175 और आप निशान 175 पे लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों सुनिए, पहले 75 ग्राम था हमारे पास, फिर हमने क्या किया कि इसमें और चीनी मिलाई और फिर चीनी मिलाने के बावजूद जो सॉल्यूशन हुआ है उसमें जो चीनी की परसेंट है वो 70% हो चुकी, तो कितनी चीनी और मिलाई गई ये हमें देखना है। तो पहले 75 था, अब 175 हो गया। तो दोस्तों कितना मिलाया गया है? 100। तो पहले 75 था, अब 175 हुआ, तो 175 से 75 लेस करेंगे तो ये हमारा हो गया 100 ग्राम और आंसर आएगा हमारा B। ये थोड़ी सी बदलाव है। ठीक है, इसी प्रकार के और सवाल हम लेके आएंगे। इसको एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके थोड़ा सा बैक करके देख लें ताकि समझ में आ जाए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाने जाए ताकि अशुद्धता की मात्रा प्रतिशत में 5% रह जाए, ये हमें बताना है दोस्तों। तो यहां पे देखेंगे कितना है घोल, 50% है, ग्लिसरीन का है, एक नमूना है। ठीक है, 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। यहां पे कौन सी है? अशुद्ध। ठीक है, तो मीन शुद्ध और अशुद्ध की बात हुई है। यहाँ पे अशुद्ध मिलावट पाई गई, ये तो पाई गई है दोस्तों। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन, यहाँ पे शुद्ध ग्लिसरीन की बात हुई है, कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। दोस्तों मिलाई जा रही है मीन्स इसका वेरिएशन हो रहा है, तो कांस्टेंट क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध पहले भी थी और अब भी है, लेकिन पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ? 50 लीटर इंटू 20% अशुद्ध थी बटे कितना? 100। अब कितनी मिलाई जाए, कितनी मिलाई जाए हमें तो पता ही नहीं, हमने माना x। यहां पे आप 50 प्लस x भी मान सकते हैं। ठीक है, फिर x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। इस x में क्या है? 50 तो ये है और जितना एक्स्ट्रा जोड़ा गया है या मिलाया गया है वो भी शामिल इस x में ही है। तो 50 को लेस करके हम निकाल लेंगे कितना मिलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आगे भी अशुद्धता के बारे में हमें देखना है। तो अशुद्धता की प्रतिशत कितनी रह जाती है? 5 बट्टे कितना? 100 से 100, 5 से काटेंगे 4, 5 20, तो कितना आ गया दोस्तों? 200। लेकिन ये 200 किसका मान है? x का मान है। इसमें 50 तो पहले भी था, तो 50 हम लेस कर देंगे तो आंसर आया हमारा 150। ये हमारा आंसर है 150, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 mm पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। तो दोस्तों एक्स्ट्रा जो भी चीज मिलाई जाती है उसको हमें छोड़ना होता है। तो कितना पानी और मिलाया? अरे भाई पानी मिलाने की बात हो रही तो छोड़ो ना पानी को। बचा कितना यहाँ पे? 100। कितना भी पानी के अलावा अम्ल कितना है? 80 बटे कितना? 100 बराबर में कितना मिलाई नहीं पता, x कितना परसेंट हो जाता है? 50। 1/2 भी लिख सकते हैं। 100 से 100, 50 दूनी 8 दूनी 160, ये x है। लेकिन इस x में क्या है दोस्तों? ये 100 शामिल है, तो 100 हम लेस कर देंगे। कितना बना? 60 में। कौन सा विकल्प? ठीक है दोस्तों, चंद सेकंडों के सवाल हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान है। और अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं ताजा फल और सूखे फल वाला कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है। उनको भी हम इसी प्रकार से चंद सेकंडों में इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे करेंगे। कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अलग से ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं मानना, 100-200 कुछ नहीं मानना दोस्तों, इसी प्रकार से हमें करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला है। ठीक है, मिश्रण में कितना परसेंट पानी और मिला देने चाहिए कि बने मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो क्या चीज हम मिला रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे पानी। तो मिलाने वाली चीजों को हर बार छोड़ते हैं, छोड़ दीजिए। कांस्टेंट क्या है अब भी और पहले? तो भैया दूध। तो भाई कितना था? 60।
इंटू 60 लीटर था इंटू मिश्रण में पानी कितना था भाई, पानी तो मिलाया जा रहा है, छोड़ दीजिए पानी को, तो दूध कितना बचा 20% पानी, तो 80 दूध। कितना मिलाया जाए नहीं पता, लेकिन क्या 25% हो जाता है किसकी मात्रा, पानी की, तो पानी तो मिलाया जा रहा था दोस्तों, पानी को तो हमें छोड़ना है, तो कितना बचा 75 बट्टे कितना दोस्तों 100 से 100। आगे हम काटेंगे तो यहां से 5 से काटें 15 बार और 5 से काटें यहां पे 16 बार, ठीक है। 15 चौके 60, 16 चौके 64, ये जो x का मान आया कितना आया 64, मीन्स x 64 हो चुका है। कब मिलाने के बावजूद, पहले कितना था, पहले 60 था, तो दोस्तों 60 था पहले, अब 64 हो गया, कितना मिलाया गया 4 मिलाया गया, तो दोस्तों हम लेस कर देंगे, ठीक है, तो 4, तो हमारा 4 लीटर क्या आने वाला है आंसर। तो आंसर कौन सा आएगा, ये लीजिए, परसेंट में दे, मिलाने वाले में दे, पानी दे, कुछ भी दे, हम हर प्रकार से करने के लिए तैयार हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पे पानी यहां पर दे दिया, परसेंट में भी पानी दे दिया, तो हमें पानी को छोड़ना था, क्यों, क्योंकि पानी तो मिलाया गया था, इस वजह से जो चीज कांस्टेंट रहती है उसको हमें लेना होता है। क्या है कांस्टेंट, दूध, तो पहले दूध कितना था भाई 20% पानी, तो 80। अच्छा यहां पे दूध कितना बचा, तो भाई 25% पानी, तो दूध कितना 75, ठीक है। अब हम ताजे फल और सूखे फल वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, यहां पे ताजे फल और सूखे फल से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। यदि हम अंगूर की बात करें तो ताजे फल जो अंगूर होते हैं, जो ताजे अंगूर होते हैं उसमें पानी भी होता है, कुछ अंगूर होते हैं, ठीक है। जैसे हम उनको सुखाते हैं तो पानी की मात्रा उड़ जाती है, ठीक है। फिर हमारे जो सूखे फल बचते हैं, एकदम जो कठोर फल बचते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, उनको हम सूखे फल कहेंगे, ठीक है। मीन्स हम फलों की बात करें यहाँ पे, ताजा फल और जो गुदा होता है मीन्स वो सूखने के बाद होता है, ठीक है। सूखने के बावजूद जो ठोस माल होता है, जो गुदा होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, पानी ही उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फलों से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें पानी ही उड़ता है, चेंज पानी होता है, ठोस जो है वो सेम हमें हमेशा सेम मिलता है। तो देखिए ताजे फल में 68% पानी है, जबकि सूखे फल में 20% पानी है, तो इसका मतलब पानी जो है वो कम हुआ, वेरी कौन किया, पानी किया। जबकि ठोस जो फल है, जो हमारे सूखे जो फल बचे हैं जिसमें पानी की मात्रा है लेकिन कम है, ठीक है, वो कितने हैं, गुदा कितने हैं, तो 100 केजी ताजे फल में कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों सूखा फल तो पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है, क्यों, क्योंकि पानी तो उड़ रहा है। तो दोस्तों सूखा फल पहले भी था और अब भी इतना, तो हम सूखे फल को लेके करने वाले हैं। तो दोस्तों कितना है 100। ताजे फल, तो ताजे में भाई कितना है, पानी को नहीं लेंगे, ठोस फल को, ठोस, तो बताइए ठोस फल कितना है 68% पानी, तो कितना 32 क्या है सूखा फल, परसेंट हटाए बेटे 100। अब कितना केजी नहीं पता दोस्तों, निकालना है, तो कितना केजी निकालना है दोस्तों, इनटू यहां मिलाने के बावजूद नहीं हो रही है, ध्यान रखना इस एक्स में जो वैल्यू आने वाली है वो सूखा फल में ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, नहीं, सूखे फल ही जो मात्रा आएगी वही हमारा आंसर रहने वाला है। क्यों, क्योंकि सूखे फल में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, सूखे में यदि हम पानी की मात्रा बढ़ा दें तो ताजा फल आता है एक तरीके से। तो यहाँ पे हमें देखना है सूखे फल में पानी कितना है 20, तो भाई बच्चा कितना 80 बट्टे कितना 100 से 100, 0 से 0, 8 चौके 32, 10 गुना 4 कितना 40, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो चेंज होता है वो पानी होता है, तो चेंज को हमेशा छोड़ना है, बदलाव को हमेशा छोड़ना है, सूखे फल से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल है इसको आप एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए करने की, क्योंकि सेम उसी प्रकार का सवाल है। ताजे फल का, सूखे फल का, संतरा का, अंगूर का, किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आए, हर प्रकार के क्वेश्चंस आप चंद सेकंडों में एक ही लाइन में कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार कोशिश कीजिए दोस्तों। तो यहां पे देखिए क्वेश्चंस क्या है, ताजा संतरों में 60% पानी है, ठीक है, जबकि सूखे में कितना है भाई 16%। इसका मतलब पानी चेंज होता है, और फल वाले में 100% पानी ही चेंज होता है, छिलका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मीन 100 केजी सूखे संतरा प्राप्त करने के लिए कितने ताजा संतरों की आवश्यकता होगी। यहां रिवर्स ऑर्डर में दे दिया, ताजा का पूछ लिया, सूखे का बता दिया, कैसे करना है दोस्तों, चंद सेकंडों में आंसर। वो ही कॉन्सेप्ट शुरू से लेके लास्ट तक के हर प्रकार के सवालों में एक ही कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है।
क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझिए दोस्तों और तुरंत आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से रटना नहीं है, समझना है, उसी प्रकार से एक ही कॉन्सेप्ट से हमें सभी क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो लगभग इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो आपको कराए हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे, फिर एक बेहतरीन सवाल नेक्स्ट आगे वाला वो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए 60% है जो ताजा में बात हुई है, सूखे में कितना है 16% है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है कि यहाँ पे 100 केजी सूखे फल लिए हैं, सूखे, तो दोस्तों 100 केजी सूखा, तो सूखे में कितना पानी 16, तो रिमेनिंग कितना दोस्तों 84% में कितना बराबर में कितना ताजा लूं मुझे नहीं पता, लेकिन जो ताजा होगा उसमें 60% पानी, तो भाई माल कितना होगा 100 से 100 उड़ाएंगे, यहाँ पे 0 से 0 उड़ा, 4 से काटेंगे 21 तो 200, 10 21 गुणा 10 210, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ना जाने किस प्रकार से करते हैं, हम तो सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार से करेंगे। यदि अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों लाइक जरूर करिए और हाँ शेयर करना ना भूलें। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल हम लेके आते हैं, कोशिश कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है, एक तरबूज का वजन 10 केजी है जिसमें 90% पानी है, 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, अब उसमें पानी 70% शेष रह गया, ज्ञात कीजिए कि कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, और देखिए हाँ कितने लोगों का क्या आया है जरा निकाल कर देखिए। ठीक है, फिर हम बताते हैं सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए। तो दोस्तों आपका आंसर आ रहा होगा 3 से 1/3। ठीक है, ये आ रहा होगा ना। तो दोस्तों ये जो आंसर है ये आपका सही नहीं, ये गलत आंसर है, गलत है दोस्तों। कैसे गलत है, ध्यान से सुनिए, क्या करना है हमें। देखिए तरबूज है, हमेशा पानी का लॉस होगा। ठीक है, जो बीच में गुदा रह जाता है, माल जो रह जाता है उसका लॉस नहीं होगा। तो कितना है, फर्स्ट में 10 केजी है, 10, तरबूज का वजन 10 केजी जिसमें 90% पानी, तो बचा कितना माल 10%, हटाएंगे बराबर 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, कुछ पानी उड़ गया, तो बचा कितना भाई, तो बचा वो हमने मान लिया x बचा। अब क्या हुआ, 70% शेष रह जाता है, क्या पानी, तो भाई पानी 70% शेष रह जाता है, तो माल कितना है ठोस माल, तो वो कितना है 30% बटे 0 100 से 100 उड़ा दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0 उड़ा तो 10/3, तो 3 तिया 9 से ही 1/3, ये किसका है, ये आंसर है x का। ठीक है दोस्तों, इतना केजी, ये आप आंसर ये लगा के आए होंगे और निकला भी आपका ये होगा। तो दोस्तों ये आंसर गलत है। यहां पे क्या पूछा है, ध्यान दीजिए, ज्ञात कीजिए कि कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ, कितना पानी उड़ गया। पहले कितना था, पहले 10 केजी था टोटल, अब भाई कितना बचा, तो इतना बचा, तो उड़ा तो पानी तो उड़ा होगा दोस्तों, तो यहां पे कितना उड़ गया, तो 3 लेस कर देंगे, 3 से 1/3, तो 10 में से 3 पूरा लेस किया 7, लेकिन 7 में से 1/3 और हटाना है, तो 6 तो हमारा बचा, और उस 1 में से कंप्लीट में 1/3 हटाएंगे तो 2/3 केजी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों जल्दबाजी में बच्चे जो है एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, तो इस गलती से हमें बचना है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आसानी से पढ़ना है और लास्ट तक हमें पढ़ना है। ठीक है, और हाँ कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद, माइंड ऑफ स्टडी का मकसद कि हर उस छोटे से छोटे नए से नए बच्चों को साथ लेके चलना है जिनको बिल्कुल भी मैथ समझ में नहीं आती। ठीक है, उनको हमें समझाना है, उनका डर भगाना है। तो दोस्तों देखिए यहां पे मैं बता देता हूं, 10 माइनस 3 तिया 9 और 1 10/3, एलसीएम लेंगे /1 3, तो इंटू किया 30/10, तो यहाँ पे 20/3, हल करेंगे 6 से 2/3। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। ये टाइप कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ, कितने दोस्त साथ साथ नोट्स बना रहे हैं कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, कितने लोग साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, ताकि मैं भी सोच पाऊँ कि हाँ काफ़ी बच्चे जो पढ़ रहे हैं और साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। और कंप्लीट नोट्स बनाने के बावजूद मैं आपसे फिर पूछूंगा कि कितने लोगों का कंप्लीट नोट्स हुआ। ठीक है, और कितना समझ में आ रहा है दोस्तों, ये भी बताते रहिए साथ साथ। और हाँ, आज के लिए इतना ही हो चुका है, प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट टाइप आपके कल लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।